हेलो हेलो। हाँ ओके। क्या है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी। आ जाओ पुत्र, करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे? ओए राम। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, ओके जी, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट और 3% का केस। चलो बेटा, तो फिर हमें कल फाइल सेव की नहीं थी क्योंकि सेव करने की जरूरत नहीं थी। हम सिंपल चीजों में, ठीक है, अब चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने किया था बेटा कंपैरिजन केस, ठीक है। और कंपैरिजन केस में, नहीं बेटा, जो रेगुलर क्लास लेगा सिर्फ उससे समझ आएगा। एक बच्चा कह रहा है कल की क्लास मिस हो गई, तो क्या आज का समझ आएगा? सर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा बेटा। देखो बेटा, कंपैरिजन केस में, केस ऑफ 3 पीपल, बेटा 3 पर्सन्स का हो या पीपल का हो, 3 लोगों का केस। हमने 2 का सीख लिया था बड़े बेस्ट तरीके से। किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है बच्चे, और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब 3 पीपल में क्या होगा? आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो अब जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज बेटा सारे देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं बेटा आई 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 लाइक हिम मोर देन हर। अब आपको कोई ये बात बोल रहा है, आई लाइक हिम मोर देन हर, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। आई लाइक हिम मोर देन हर, बेटा आपको ऐसा नहीं लग रहा यहां कंपैरिजन जो है वो हिम का, और यहां कंपैरिजन जो है बेटा वो हर का होने लग रहा है? और ये जो देन कंजंक्शन है, इस बार ये कंजंक्शन 2 सेंटेंसेस को ना जोड़कर, ना रिलेट कर कर इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को रिलेट कर रहा है। बेटा ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2, इन दोनों को ये रिलेट कर रहा है। तो आई लाइक हिम मोर देन हर, मैं हिम को हर से ज्यादा पसंद करता हूं। इसका मतलब बेटा, सपोज एक दोस्त आपका हिम भी है, एक दोस्त आपकी हर भी है, आपने बोला यार इसका अच्छा नेचर ज्यादा है, तो आपने बोल दिया आई लाइक हिम मोर देन हर, मैं हिम को हर से ज्यादा लाइक करता हूं। इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि आप हिम को लाइक नहीं करते या हर को लाइक नहीं करते, आप दोनों को ही लाइक करते हो, लेकिन आप ज्यादा लाइक हिम को करते हो। तो इस सेंटेंस को, अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा डेरिवेशन समझने की कोशिश करता हूं, तो ये बनेगा बेटा आई लाइक हिम, ठीक है, आई लाइक हर, बनाना आई लाइक हिम, आई लाइक हर, मैं हिम को लाइक करता हूं, मैं हर को लाइक करता हूं, यही तो बना। मैं हिम को लाइक करता हूं, मैं हर को लाइक करता हूं, लेकिन मैं ज्यादा लाइक किसको करता हूं बेटा? हिम को। तो बेटा इसका यही तो मीनिंग हुआ, ग्रेटर देन का साइन लगा दो, ग्रेटर देन का साइन लगा दो, इससे ज्यादा लाइक करते हो। तो कंपैरिजन आई का और आई का थोड़ी ना है बेटा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, आई लाइक कॉमन आ गया, आई लाइक कॉमन आ गया, तो बचा क्या? हिम मोर देन हर। आई लाइक और आई लाइक कॉमन आ जाएगा, हिम मोर देन हर जो है अपना वो बच गया, उसे आपने मेंशन कर दिया, ठीक है जी। जल्दी लाइए साहिल, डन है, हुआ ना काम आसान, तारारम पम। तो बेटा ये चीज यहां है, लेकिन अब इसी सेंटेंस को, ये तो हुआ बेटा आज का हमारा सपोज पहला एग्जांपल, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा,
इससे नीचे कॉपी करेंगे आप, ठीक है। मैंने बोला आई लाइक हिम मोर देन शी, मैंने ये लिख दिया आई लाइक हिम मोर देन शी, मैं उसे पसंद करता हूं जितना शी करती है उससे ज्यादा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आई लाइक हिम मोर देन शी डज, मतलब मैं उसे लाइक करता हूं जितना शी करती है उससे ज्यादा। तो अब क्या करेंगे बेटा, मैं इसको ऐसे ना लिखकर मेरे पुत्र ऐसे भी तो लिख सकता हूं आई लाइक हिम मोर देन शी डज, है ना। चलो उसको ऑप्शन को मैं ऐसे बता देता हूं आपको ना, ऐसे कर लीजिएगा। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है, ठीक है। अब आप लॉजिकल समझिए, अब आपको नजर आएगा एक तो इसमें आई सब्जेक्ट है बेटा और एक इसमें शी सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। इसका मतलब अब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं, अब कंपैरिजन आई और शी का हो रहा है। आई और शी का कैसे कंपैरिजन हो रहा है कि आई जो है ज्यादा लाइक करता है हिम को या शी ज्यादा लाइक करती है हिम को। कौन ज्यादा लाइक करता है, आई ज्यादा लाइक करता है, जितना शी लाइक करती है हिम को उससे ज्यादा। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां हिम को आई भी लाइक करता है, यहां हिम को शी भी लाइक करती है, लेकिन ज्यादा लाइक आई करता है। चलो इस सेंटेंस को भी क्यों ना डेरिवेशन में लिख दे बेटा। इसका मतलब बना मेरे बच्चे आई लाइक हिम, ओके, शी लाइक्स हिम, ओके, है कि नहीं जी, है ना बेटा। आई लाइक हिम, शी लाइक्स हिम, परंतु आई लाइक हिम मोर देन शी लाइक्स हिम, है ना। आई लाइक हिम मोर देन शी लाइक्स हिम। और इसी को छोटे में करने के लिए क्या करना बता बच्चे, इसी को छोटा करने के लिए क्या कर दिया, आई लाइक हिम मोर देन शी, या आई लाइक हिम मोर देन शी डज। डज क्यों लगा दिया वहां, क्योंकि डज आ जाएगा करती है, करने का मतलब क्या होता है डज। तो आई लाइक हिम मोर देन शी डज, या आई लाइक हिम मोर देन शी, या आई लाइक हिम मोर देन शी लाइक्स हिम। आप किसी तरीके से भी बोलो, लेकिन बेटा पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा आई लाइक हिम मोर देन शी। तो फिर आपको खुद का दिमाग लगाना है, शी लिखा है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, फिर खुद से ही आपको अपना मीनिंग सोचना होगा। एग्जामिनर थोड़ी ना आपको हिंट देगा बेटा, समझ आया। तो अब दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो बेटा। अगर आई लाइक हिम मोर देन हर लिखता हूं तो अलग मीनिंग है, आई लाइक हिम मोर देन शी लिखता हूं तो अलग मीनिंग है। बट यहां देखो बेटा, हर भी सही है और शी भी सही है, हर भी सही है और शी भी सही है, दोनों के दोनों बिल्कुल एकदम करेक्ट आने लग रहे हैं, है कि नहीं मजा। डन है पुत्र। चलो आप कॉपी करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं और गहराई से आपको दिल से बात समझ आ जाएगी बेटा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। शी गोज, ही गोज, शी प्लेज, ही प्लेज। बेसब्री। देन क्यों आया बेटा, देन कंपैरिजन करता है इसलिए देन आया।
ये बेटा कॉपी। चल अब आगे सुनो, एक और देखें बेटा एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं ही knows her, he knows her more than me। बताओ बेटा इसका मीनिंग बताओ। he knows her more than me, बताओ बेटा। he knows her more than me। बेटा ज्यादा प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं है, दोनों सही। यहां किस में से ज्यादा प्रायोरिटी देनी है कल बता चुका। आ जाओ बेटा, he knows her more than me, क्या मतलब हुआ बच्चे? किस किस का कंपैरिजन हो सकता है? he knows her, ये क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनो, और आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आपको ये पता है ये भी ऑब्जेक्ट हुआ और ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही कंपैरिजन हो सकता है बस। अब इसके हिसाब से मीनिंग सोचो। इसका मतलब ही हर को भी जानता है, ही मुझे भी जानता है, लेकिन हर से उसकी जान पहचान ज्यादा है, ज्यादा पुरानी जान पहचान होगी, है ना बेटा? वेरी गुड। तो हमारे पास बना ही नोज हर, वेरी गुड, ही नोज मी। तो ये ऑब्जेक्ट भी तो इसी वर्ब का और ये ऑब्जेक्ट भी तो इसी वर्ब का है बेटा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है कंजंक्शन, बट यहां ग्रेटर देन ऐसे लग गया। चलो अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिख दूं बेटा, ही नोज हर मोर देन आई डू या मोर देन आई। ठीक है, आई भी लिख सकते हो, आई डू भी लिख सकते हो। क्यों बेटा? देखो ये क्या है? सब्जेक्ट। हाँ तो ये यहां पर है, तो यहां पर वर्ब क्या है? हिडन। उसे हिडन भी रख सकते हो, इसको पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी। अब क्या हुआ बेटा? ही नोज हर मोर देन आई, इसका मतलब आई या जितना मैं उसे जानता हूं। ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें डू या डज शब्द का यूज कर लिया जाता है, वर्ब का यूज कर लिया जाता है। बहुत बेसिक वर्ब बचपन में आपने पढ़ा होगा। अब क्या देखोगे बेटा? इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, ही नोज हर, हाँ आई नो हर, हाँ लेकिन कौन ज्यादा? ही। तो ही नोज हर मोर देन आई नो हर। बहुत बढ़िया। अब इस पे एक तो ये आ जाएगा बेटा पेपर में कि ये नो एरर होगा। ठीक है, आप गड़बड़ मत कर लेना। ठीक है, ये नो एरर होगा, आप गड़बड़ मत कर लेना। ठीक है भाई, आई कैसे आया? आई आया नहीं बेटा, लिखा है। आया कैसे? आई लिखा है हमने तो। चलो बेटा अब ध्यान से सुनिए। अब आगे की क्या बात है? तो इसका मतलब बेटा यहां मी भी सही है, यहां आई भी सही है। अपना अपना मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग। ठीक है, तो या तो पेपर में मी आएगा वो भी सही बेटा, आई आएगा वो भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे जरा बातचीत को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें आप। अगली बातचीत क्या है अब देखते हैं बेटा इसमें। अब इसमें आपकी चॉइस क्या है? चॉइस क्या हो रही है बच्चे?
चॉइस ये हो रही है कि आप जब कोई सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आप वहां वर्ब हिडन भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, है ना बेटा। देखो, आप जब यहां सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो आप वर्ब लिख भी सकते हो और आप उसे छिपा भी सकते हो, आपके पास चॉइस है ना। चलिए, लेकिन ये चॉइस कहां खत्म हो जाएगी, एक बात नोट करके लिखिए। देखो बेटा, यू क्या होता है भाई, ये अपने आप में सब्जेक्ट भी हो सकता है, वेरी गुड, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये अपने आप में सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो बेटा पेपर में कैसे पहचानते हो यू, ठीक है, आप पेपर में यू कैसे पहचानते हैं मेरे पुत्र कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, आप मुझे बताएंगे। आप ये बोलोगे सर वर्ब हेल्प करती है हमें ये पहचानने में कि यू वहां सब्जेक्ट है या यू वहां ऑब्जेक्ट है। कौन मदद करती है, वर्ब। तो बेटा उस वर्ब की ही मदद आप यहां से ले लो। कौन वर्ब करती है, वर्ब आपकी मदद करती है। तो कैसे हेल्प लोगे उस वर्ब की, ध्यान से बड़े अच्छे से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप इसके बाद वर्ब देखेंगे तो आप तुरंत कह देंगे सर ये सब्जेक्ट। तो बेटा याद रखिएगा, आप जो है वो वर्ब आपको लिखनी पड़ेगी अगर यू आपको एज अ सब्जेक्ट दिखाना है 3% में। क्यों, क्योंकि वरना वो चीज वहां समझ ही नहीं आएगी कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब लिखना क्या हो जाएगा बेटा, कंपल्सरी। वर्ब लिखना क्या हो जाएगा, कंपल्सरी, फिक्स हो जाएगा, लिखनी पड़ेगी भाई। सर कैसे, चलो मैं समझाता हूं बेटा। अगर जब मैं ये लिख रहा था यहां सेंटेंस, ही लाइक्स हर, हां, ही लाइक्स हर मोर देन, मैंने ये लिखा बेटा ही लाइक्स हर मोर देन, यहां लिख देते हैं मी। अब बताओ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा। किसका ऑब्जेक्ट है, देखो मेरे बच्चे, किसका ऑब्जेक्ट है, ही लाइक्स हर, ही लाइक्स मी, बट ही लाइक्स हर मोर देन मी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, हां, और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, वेरी गुड। तो बेटा क्या इसके बाद आपने वर्ब लिखी, वर्ब क्यों लिखे, वो तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्यों लिखूं। चलो इसको मुझे सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही लाइक्स हर मोर देन आई। अब मेरे बच्चे आप ये समझ पाओगे कि ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक ही है, और ऑब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट है। मैंने बोला नहीं वो ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो ये तो सब्जेक्टिव केस है। बेटा ये सब्जेक्टिव केस है तो इसकी वर्ब कहां है, वर्ब कहां है मेरे बच्चे, आप क्या बोलोगे, सर हिडन है। क्या हिडन छोड़ सकते हो, बिल्कुल छोड़ सकते हैं सर। क्या लिख भी सकते हो, बिल्कुल भी लिख सकते हैं सर, मर्जी है। तो लिखना चाहो तो कहता है आई डू लिख दो, ये लो वर्ब मेंशन कर दो, लिखोगे तो भी सही, ठीक है, उल्टा पहली प्रायोरिटी, नहीं लिखोगे तब भी सही। क्यों बेटा, क्योंकि वहां आई अपने आप में स्पेलिंग अलग है और ऑब्जेक्टिव केस में मी स्पेलिंग अलग है। अच्छा आगे सुनिए बेटा, अब सर ये यू के साथ कैसा पंगा होगा, देखो बेटा अब अगला एग्जांपल, अगर मैं सेम एग्जांपल में ये लिख दूं बच्चे, ही लाइक्स हर मोर देन यू, तो अब मैं यू को सब्जेक्ट मानूं कि ऑब्जेक्ट मानूं। अरे मेरे भाई मैं उसे सब्जेक्ट कैसे मान लूं, कैसे बेटा, देखो ध्यान से देखो, ही लाइक्स हर मोर देन यू, तो मैंने देखा लाइक्स क्या है बेटा, वर्ब, और वर्ब के बाद हर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब के बाद यू क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या यू की ऑब्जेक्ट में स्पेलिंग यही होती है, बिल्कुल यही होती है, तो मैं तो उसे ऑब्जेक्ट लूंगा बेटा। अब बोले सर ये सब्जेक्ट भी तो हो सकता है, मैंने बोला वही तो कह रहा हूं मेरे बच्चे, कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा वो कब सब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि उसकी स्पेलिंग तो सेम होती है। अब 3% के केस में बेटा यहां आई था तो हमें पता चल गया ये तो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब हिडन है।
आप लिख भी सकते हो। मी है, स्पेलिंग से पता चल गया भाई ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद। ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? अरे स्पेलिंग तो देखो सब्जेक्टिव केस वाली है, वर्ब हिडन है, रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पेलिंग से बता देगा सब्जेक्ट है, सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर कोई तुम्हें बोल दे ही लाइक्स हर मोर देन यू, तो अब यू को क्या मानना चाहिए? सब्जेक्ट मानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मानना चाहिए बेटा। क्यों मानना चाहिए? वर्ब के बाद है। अगर सब्जेक्ट होगा तो मेरे बच्चे आपको वर्ब मेंशन करना कंपलसरी हो जाएगा। मतलब अगर सब्जेक्ट हुआ तो ये एग्जाम्पल फिर कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ही लाइक्स हर मोर देन यू डू। अब क्या है? अब हम बोलेंगे ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो ये वर्ब मेंशन करना यहां हिडन है या कंपलसरी हो गया? कंपलसरी हो गया मेरे बच्चे, हिडन नहीं हो गया। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि वरना तो हमें थोड़ा ना सपने आ रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा वो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कोई हिंट ही, मच्छर आ गए स्टूडियो में, क्योंकि कोई हिंट ही नहीं है। अरे मोर लिख दो, मोर देन, मोर देन, मोर देन। ठीक है बेटा, तो ये दिमाग में बैठाइए। वेरी गुड। तो क्या सीखा? अब हम सीख गए यहां किसका कंपैरिजन है? ही का और यू का। यहां किसका कंपैरिजन है? हर का और यू का। तो जब यू के बाद अगर वर्ब लिखिएगा 3% के केस में बेटा तभी, वरना तो यहां क्या है हमें समझ ही नहीं आएगा क्या है। देखा बेटा, है ना मस्त कंफ्यूजन? तो इसी कंफ्यूजन पे एग्जामिनर क्या करेगा बेटा? उस चीज को आपसे रूबरू कराएगा और पूछेगा। एक दो बच्चा पता नहीं भाई साहब कौन सी जिंदगी जीता है, कहां रहता है, हमका तो कुछ पता ही नहीं चलती बेटा। समझा भी दो उसका तो बेचारे का भगवान ही मालिक है भाई। अब पता क्या चल रहा है? पता है क्या पूछ रहा है एक बच्चा? सर ये डू लिखना जरूरी है का? देख लो भाई, पता क्या आंसर करे मास्टर इसका? टीचर क्या आंसर करे इसका? देख लो बेटा तुम, ये लेवल है उनकी पढ़ाई का। ना रिवीजन करते हैं ना पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ध्यान ही नहीं है पढ़ाई पे यार। कहते हैं डू लिखना जरूरी है क्या? कल से समझा रहा हूं फिर वही पूछ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी पुत्र। इसमें होंगे बिस्किट। डन है बेटा। तो यू के केस में क्या सीखा? यहां क्या है बेटा? चॉइस है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस अलग से पहचान में आ रहा है, अलग से पहचान, वहां तो पता ही नहीं चलेगा बेटा क्या। ठीक है भाई। तो जब अगर वर्ब मेंशन नहीं होगी तो यू को क्या लोगे? ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब मेंशन होगी तो यू को क्या लोगे? सब्जेक्ट। तो अगर वर्ब नहीं लिखी तो हमें उसे क्या लेना पड़ा? ऑब्जेक्ट लेना पड़ा फिर। ठीक है बच्चे? ओके जी। चलो छुटकू एक बात बताओ मेरे बच्चा, अब एरर बनाए कैसे? देखो एरर में कैसे कराएंगे?
अब मैं आपको कंफ्यूज करूंगा किसी सेंटेंस से और आपको बताना बेटा कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो, अगर ये आ जाए शी नोज हिम मोर देन यू, मुझे बताओ बेटा ये यू यहां सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? अब तो 3 पर्सन है, बताओ बेटा ये यू यहां सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ये यहां सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट। यही तो सिखा रहा था मेरे बच्चे, तुम टेंशन ले रहे हो यार, तुम तो बहुत ही बढ़िया हो यार। ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है। कहते सब्जेक्ट मान ले, क्यों मान लो? बुद्धि खराब है, सब्जेक्ट वर्ब लिखो। अब वर्ब के बाद लिख रहे हो, एक सेकंड, ये देखो भाई साहब, कैमरे में दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है, हाथ में देखो, देखो छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? ये जो है ना, ये मच्छर है, देखो ये जो है मच्छर है, आ रहा है फोकस, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा हो, देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये जो है ना, ये मच्छर, ये आ जाओ बेटा, ये एक सेट तैयार हो गया। ठीक है, अभी आ रहा हूं क्लास के बाद। ये देख रहे हो? ये चीज, ये लाश है, देख रहे हो? ठीक है भाई साहब, भाई साहब 1 2 और 3 जगह काट लिए, देख रहे हो? यस, सुबह सुबह मर्डर। चलो जी, ये चीज यही आपको देखना इंसान। कोई भी दोस्त कितना भी फुदक रहा हो, फुदकने दो, और मौका मिलते ही चलो जी, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। तो हमने बोला शी नोज हिम मोर देन यू, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही है, नो एरर है पेपर में आया तो। ठीक है, वेरी गुड, ये नो एरर है बेटा। अच्छा, एक बात सुनिएगा, अगर पेपर में एक सेंटेंस आया, क्यों सोचना है जाना कहां सवरिया, अब बताओ बेटा, अब बताओ, अब क्या है? शी नोज हिम मोर देन यू डू, अब सब्जेक्ट है, वेरी गुड। अब पाजी किस किस का कंपैरिजन है? अब किस किस का कंपैरिजन है? शी का, ये पहला सब्जेक्ट, और इसका मतलब शी भी उसे जानती है, आप भी उसे जानते हो, लेकिन शी आपसे उसे ज्यादा जानती है, मतलब ज्यादा दिन की जान पहचान है, सिंपल है। ठीक है जी, ये आपने सीखना। अब एक बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा, एक क्वेश्चन होगा, वो बताऊंगा, लेकिन इसे आप पहले एक बार कॉपी कर लीजिए। डन। आप देखो भाई, बस यही कह रहा था बेटा। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर रहा हूं बेटा, अगर यहां मी होता, हाँ तो मी होता,
यहां खाली यू तो नहीं हो सकता, यहां आई होता तो आई होता, आई डू होता तो आई डू भी सही था, ये इसको ज्यादा प्रायोरिटी इसको कम, तो यहां दो दो चॉइस है, यहां एक ही चॉइस है। वेरी गुड, देखना आप ध्यान देना। अब गलतियां देखने हैं बच्चे। अब एरर, एक तो ये नो एरर के केसेस करा दिए मैंने, नो एरर हुआ तो। अब सबसे पहला सवाल जो हो सकता है किसी किसी बच्चे के दिमाग में आया होगा, ठीक है, जैसे एक बच्चा मुझे मिला है, मैं नाम जरूर पढ़ूंगा इस बच्चे का, बलराम। इतने बच्चों में से एक बलराम एक स्टूडेंट है, इनका ध्यान गया है इस चीज पर। वो ध्यान क्या है बेटा, यहां तो सर नो वर्ब है, तो यहां डू क्यों है ना बेटा? आइए, यहां लाइक वर्ब है, हां, तो यहां डू क्यों है, लाइक क्यों नहीं है? अब इसको सुनिए बेटा, देखो मेरे पुत्र, जो इंग्लिश है, इंग्लिश है वो क्या है मेरे बच्चे? लैंग्वेज। लैंग्वेज में एक शब्द होता है बेटा, रिपीट। हम रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं, हम रिपीटिशन को क्या करते हैं बेटा? अवॉइड करते हैं, किसी चीज को रिपीट नहीं करते। इसीलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने बोला डू यू लाइक हिम, कॉपी नहीं करना बेटा, डू यू लाइक हिम, और सपोज करो मेरे बच्चे आपको इसका रिप्लाई करना है, आप बोलो यस आई लाइक, कभी नहीं, यस आई डू, आई डू, आई डू, डू यू लव हिम, यस आई डू, डू यू लाइक क्रिकेट, यस आई डू। तो वो जो रिप्लाई होता है उसमें आप ऐसे कर देते हैं बेटा, यस आई डू। सो ये डू जो वर्ब है, इसका मीनिंग ये नहीं होता करना, नहीं, इसका मीनिंग है बेटा वो चीज जो आप पूछ रहे हो उसी चीज को रिप्रेजेंट करना, उसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना, ताकि रिपीटिशन को रुक जाए बेटा। आपने सुना होगा ना ऐसा स्टेटमेंट, डू यू लाइक हिम, यस आई डू, तो वो वर्ब इसीलिए डू वगैरह बना दी गई। तो यस, डू यू नो हिम, आप कह रहे हो यस आई डू, तो वो डू का मतलब ये नहीं जानने से रिलेट करने, वो उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को दिखाने के लिए आ जाएगा कि उसी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। बस रिपीटिशन अवॉइड, डू यू नो हिम, यस आई नो हिम, डू यू नो हिम, यस आई नो हिम, अवॉइड करते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया जी। आओ, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब अगली बात को देखते हैं, ये स्पोकन वाले बैच में भी बताया होगा मैंने। अब इसको समझो बच्चे, ये तो एरर आ गया, हां। अब इसी के नीचे एक अगला एग्जाम्पल लिखिएगा और मुझे बताइए वो सही है या गलत। मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम। क्या सेंटेंस सही है? नहीं। क्या ये सेंटेंस सही है? चलो एक काम करता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, उनको ठीक करो। चलो ठीक करो। ये 3 सेंटेंस है बेटा, ठीक करो इन्हें, चलो।
बहुत अच्छी। देखो बेटा, एक तो, अरे यार देन यहां नहीं लिखा, ये देन का भी एरर था इसमें, ठीक है। देखो, शी लाइक्स आइसक्रीम, तो कई बच्चों ने सोचा खाली देन लगा दो सही हो जाएगा, खाली देन का नहीं था बेटा। देखो, कईयों ने इसका आंसर लिखा है सर देन लगा दो, इसमें दो गलतियां बेटा। एक तो मोर नहीं, मोर देन होगा। दूसरी कि जब आप ये कर रहे हो शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हिम, बेटा हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आइसक्रीम क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मतलब उस लड़की को हिम से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है। बेटा इंसान और आइसक्रीम का कंपैरिजन नॉनसेंस नहीं हो गया बच्चे। स्पोकन में भले ही बोल दो, अगर तुम्हें किसी को चिढ़ाना है या बोलना है अरे तेरे से बढ़िया तो कुत्ता है स्पोकन में ऐसा बोल सकते हैं, बोलते नहीं तुम अपने दोस्त को नहीं बोलते, गली से कुत्ता गुजर कहते कुत्ता देख रहा है, कहता हाँ, कहता तेरे से बढ़िया है ये, वफादार है ये, समझे। मजाक मस्ती में बोला जाएगा, लेकिन यहां नॉनसेंस होगा। बेटा आप ही भी लगा सकते हो और ही डज भी लगा सकते हो। ही डज को पेपर में पहली प्रायोरिटी देना, इसको दूसरी, दोनों सही। तो यहां आपके पास दो चॉइस। लेकिन शी लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू गलत हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि अगर यू के बाद कुछ नहीं है तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको भी ऑब्जेक्ट ही लूंगा, लेकिन मुझे तो सब्जेक्ट बनाना है। तो यहां एक ही ऑप्शन है बेटा, यू डू, यहां कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, मोर देन हर, हर से ज्यादा, इलॉजिकल, या बेटर देन हर, मोर देन। बेटा जरूरी नहीं है मोर हो हर सेंटेंस में, कहते सर हर में मोर जरूरी नहीं बेटा, बेटर कर लिए ले। सपोज क्या मोर नहीं है, यहां बेटर देन है, वो इंग्लिश बोलता है जितना शी बोलती है उससे अच्छी बोलता है, तो बेटा ये थोड़ा ना है वो इंग्लिश बोलता है हर से ज्यादा, मतलब वो बोलता है इंग्लिश भी और वो बोलता है हर भी, वो इंग्लिश ज्यादा बोल। अरे मेरे बच्चे, इंग्लिश और हर का कंपैरिजन नहीं होगा, ये कंपैरिजन हो जाएगा शी या शी डज कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है ना, खाली शी भी लिख सकते हो। वेरी गुड। ला 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 ला, ठीक है भाई। तो पता है मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं बेटा, अगर आप मीनिंग नहीं निकालोगे, इम्पॉसिबल आप किसी भी सेंटेंस को सही कर। जब मीनिंग ही नहीं निकालोगे तो आपको क्या पता वो क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर तो तुम्हारे लिए सब सही है कि नहीं भाई। बढ़े आगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, हो गया ना कॉपी, बचा तो नहीं कुछ, देख लो। हो डन। चलो, इसलिए बेटा आप दिल्ली मेट्रो में एक लाइन पढ़ते हो, प्लीज ऑफर दिस सीट, कॉपी करना साथ साथ, टू द पर्सन हु नीड्स इट मोर देन यू। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे एक लाइन लिखी रहती है बेटा, प्लीज ऑफर दिस सीट टू द पर्सन, ठीक है, टू द पर्सन हु नीड्स इट मोर देन यू। इस सीट को ऑफर कर देना प्लीज, हाँ, टू द पर्सन, उस इंसान को जिसको, हाँ, जरूरत है इस कुर्सी की, हाँ, तुमसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा, मतलब बेटा ये नीड का क्या हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये भी नीड का क्या हुआ ऑब्जेक्ट, और ये इट मतलब चेयर के लिए आया है, चेयर भी क्या हुई ऑब्जेक्ट, सीट भी क्या हुई ऑब्जेक्ट। गलत। इसीलिए आप बेटा दिल्ली मेट्रो में पढ़ते हो यू डू, प्लीज ऑफर दिस सीट टू द पर्सन हु नीड्स इट मोर देन यू डू। आया बच्चे समझ में? आया? ये चीज है। चलिए, दौड़ा भाई दिमाग।
अब हमारी हेडिंग बदल जाएगी। मुबारक हो बेटा, दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के एरर में गलती नहीं करा सकती। समझा ना? गलती नहीं करा पाएगी, इम्पॉसिबल। आगे बढ़िए बेटा। अब आप हेडिंग डालेंगे पजेसिव केस। पजेसिव केस। अब बेटा पजेसिव केस आपकी हेडिंग आएगी। याद आया वो पजेसिव केस? अब हेडिंग आपकी ये चाहिए। पजेसिव केस का मतलब क्या था? अधिकार। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन खत्म। अब पजेसिव केस यानी कि हम पजेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, लेकिन यहां बहुत धोखा है छोटे। क्या? देखो बेटा, पजेसिव केस दो चीजों में बटा हुआ है। एक तो होते हैं मेरे बच्चे पॉजेसिव डेटरमिनर्स, और एक होते हैं पुत्र जी पजेसिव प्रोनाउंस। अब आपको पता चलेगा क्यों जयदीप सर आपको प्रोनाउन में भी डेटरमिनर का जिक्र करके चलते हैं, क्योंकि वरना समझ ही नहीं आएगा। ठीक है बेटा, डेटरमिनर्स कौन से होते हैं? जो आप ये पढ़ते हैं ना, माई, आवर, योर, ठीक है, हिज, हर, देयर। बेटा मैंने इट्स कहा था, वो बाद में कराऊंगा जब यूज ऑफ इट आपको सेपरेट कराऊंगा। ये होते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी कुछ लिखवाऊंगा, लेकिन पहले प्रूव कर दो। अब ये अगला प्रोनाउन है बेटा। अब अगला प्रोनाउन है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव डेटरमिनर्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या सीन हुआ भाई। ये लिख लिया हमने पॉजेसिव प्रोनाउंस, अभी देखेंगे। तो जब ये लिखे हैं आपने, अब सोच विचार करके एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। हो गया आसान है यहां तक? अब मैं पहले एक सेंटेंस से चीजें समझा दूं आपको। देखो बेटा, एग्जाम्पल, जब हम ये लिखते हैं मेरे बच्चे कि, याद करो वो चीज मैंने एक लिखवाई थी आपको, दिस हाउस इज बिगर देन, ठीक है, हां, मैंने यहां पर लिख दिया बेटा योर हाउस। दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ठीक है भाई, इंग्लिश में लिख दिया दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। अच्छा, अब इससे हुआ क्या मेरे बच्चे? हाउस हाउस रिपीट हो गया। दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, हाउस हाउस रिपीट हो गया। और हम इंग्लिश में क्या करते हैं? रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। तो वो कैसे अवॉइड किया जाए? अब उस चीज को जरा ध्यान से सुनिए। हाउस क्या है बेटा? नाउन। बेटा वंस अलग पढ़ाता हूं मैं, वंस अलग पढ़ाता हूं, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, मेरे हिसाब से। चलो ध्यान से सुनो। नाउन, हाँ, और नाउन से पहले योर क्या है बेटा? जो उस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये योर क्या है? डेटरमिनर। किसका घर? आपका घर, उसका घर, मेरा घर। तो योर क्या है बेटा? डेटरमिनर। अब मैंने क्या किया भाई? मैंने बोला दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। हाँ, तो एक काम करो, अब हमें क्या चाहिए? हमें नाउन को भी दिखाना है बेटा। वेरी गुड। तो नाउन की जगह मुझे प्रोनाउन यूज करना होगा। मैंने बोला हाउस की जगह दैट लिख दो। दिस हाउस इज बिगर देन दैट, दिस हाउस इज बिगर देन दैट। मैंने बोला ना 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 ना, पूरी बात सुन, मुझे नाउन की जगह प्रोनाउन चाहिए, हां, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ये योवर यानी कि क्या है? पजेशन। तो मुझे पजेशन भी चाहिए। इसका मतलब मुझे पजेसिव प्रोनाउन चाहिए, खाली प्रोनाउन नहीं चाहिए मुझे। यहां है कलाकारी बेटा।
दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। हाउस की जगह मुझे प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि नाउन को प्रोनाउन रिपीट नहीं होने देगा। वहां नाउन को हाउस को रिपीट होने से रोकना है तो क्या, हाउस की जगह प्रोनाउन लगाओ, ठीक है। लेकिन बेटा उस योर को भी तो नहीं हमें संभालना है। योर क्या है, पोजेशन, तो मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। करेक्ट है। फिर मैंने उसे पॉजेसिव प्रोनाउन दिया और मेरे बच्चे यहां मैंने लिख दिया योवर्स। इसका मतलब आज डिफरेंस आपके दिमाग में बैठा, बेटा ये डिफरेंस है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है योवर्स और योवर डिटरमिनर होता है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, बात समझ में आया। तो अब आएगा बेटा दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स। ठीक है, डन हो गया कॉपी। इसका मतलब ये हुआ बेटा इन्हीं से आगे क्या बनना है, पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये क्या होते हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर्स। तो ये बात तय है बेटा, इनके बाद 100% आपको नाउन दिखाई देगा। इसके बाद भी क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। इसके बाद भी क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। इसके बाद भी क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। इसके बाद भी क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। इसके बाद भी क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। इसके बाद भी क्या दिखाई देगा, नाउन दिखाई देगा। है ना पक्का। और इन दोनों को जोड़ दूं तो पैदा होगा पॉजेसिव प्रोनाउन। अवर का अवर्स, योवर का योवर्स, हर का हर्स, देयर का देयर्स। मतलब इनके बाद नाउन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जोड़कर ही तो ये है, ये जोड़कर ही तो ये। पहली बात हुई, आगे सुनिएगा। इसका मतलब माई का माइज है, तो अब गड़बड़ क्या हुई, उन्होंने माइज नहीं किया, उनको साउंड अच्छी नहीं लगी बेटा। माइज की उन्हें साउंड अच्छी नहीं लगी, हटा दिया माइंड। फिर मैंने लिखवाया क्यों, ताकि आपको लॉजिक तो पता चले बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, हाँ। अरे ये तो हमारा बच्चा रह ही गया। मैं बेटा तू कहां घूम रहा है, कहता मैं तो यही था सर। मैं आजा बेटा कच्ची पहन ले, तो हमने इसको कच्ची पहना दी। तो हमने क्या किया, एक काम कर मेरे बच्चे, हाँ तू एस ले ले, हिस। बोला ओ, बोला एस ले ले, कहता अजीब लग रहा है, हिस, साउंड नहीं जमी। तो क्या कर दिया बेटा, अवॉइड। ठीक है, तो खाली क्या बचा, ये हिज। ओ, तो बेटा इसकी दोनों केसेस में स्पेलिंग बदली या सेम स्पेलिंग रही, सेम स्पेलिंग रही। जैसे यू की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम स्पेलिंग थी, यहां भी सेम स्पेलिंग, यहां भी सेम स्पेलिंग। ओ, इसका मतलब ये वही बच्चे हैं जिनको बचपन में चड्डी पहनने का शौक नहीं होता, खुले विचारों के रहते हैं ऐसे ही घूमते रहते हैं कि नहीं, बेइज्जती कराते। तो इन सब ने चड्डी पहन ली, लेकिन यहां नहीं। क्यों, क्योंकि हिसिंग साउंड है पुत्र। तो ये प्रोनाउन की तरह भी सेम स्पेलिंग करेगा, ये डेटरमिनर के केस में भी सेम स्पेलिंग करेगा। तो ये है डेटरमिनर्स। तो पक्का इनके बाद क्या आएगा बेटा, नाउन आएगा, क्योंकि उसी को ये क्या अलग करेंगे, डेटरमाइन करेंगे। और इनके बाद नाउन नहीं आएगा, ये तो पहले से ही प्रोनाउन है, लेकिन यहां इसकी स्पेलिंग सेम रहती है। ठीक है जी पुत्र जी। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बेटा क्या समझे, आओ अब देखना मेरी बात। ये हो गया कॉपी, ये हो गया था कॉपी। इसके नीचे नोट लिखिएगा बेटा। इसका मतलब ये हुआ मेरे पुत्र, जो पॉजेसिव डेटरमिनर होता है उसके बाद पक्का क्या आएगा, नाउन। ठीक है, वेरी गुड। और ये नाउन कैसा हो सकता है बेटा, ये नाउन सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, ये नाउन प्लूरल नाउन भी आ सकता है, और ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। एसएल मतलब सिंगुलर, पीएल मतलब प्लूरल, और यूएन मतलब मेरे बच्चे अनकाउंटेबल।
इन दोनों को जोड़ दो तो क्या पैदा होता है मेरे बच्चे? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या पैदा होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। अच्छा, इनको जब आप जोड़ोगे तो बेटा ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकते हैं और हो सकता है ये ऑब्जेक्ट भी हो। बेटा ये सब्जेक्ट की तरह से भी यूज हो सकते हैं, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाएं। वेरी गुड। अब पॉजेसिव प्रोनाउन भी ऐसा है बेटा, क्योंकि उसी को तो जुड़ के बना है। ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है और ये भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल को दिखा सकता है, तो ये भी मेरे बच्चे सिंगुलर भी हो सकता है सब्जेक्ट ये। ठीक है, यहीं पे लिख लो, ये सिंगुलर भी हो सकता है और बेटा ये PL यानी कि प्लूरल भी हो सकता है। मतलब बेटा ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, हमें क्या पता, वो पता चलेगा सेंटेंस से। अभी लिखवाऊंगा एग्जांपल। क्या सोचना है जाने कहाँ। ठीक है बेटा, लिखे एग्जाम्पल। अब देखो, एक बात बताओ, ध्यान से सुनेगा। हमने लिख दिया दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, सिंपल। बेटा मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख रहा हूं, योर कार इज न्यू, योर कार इज न्यू, आपकी गाड़ी नई है। सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो एक बात को सुनिएगा बच्चे, कार से पहले योर क्या है? डेटरमिनर है कि नहीं पाजी? अच्छा बेटा, इसी सेंटेंस को और मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? देखो बेटा, मैं योर कार को ऐसे लिख दूं, योर इज या आर अ न्यू कार, योवर्स इज अ न्यू कार या योवर्स आर अ न्यू कार। कैसे बताओगे? बताओ, ये योवर्स कार को दिखा रहा है, कार्स को, अरे कार का जिक्र है तो कार को दिखा रहा है। तो यहां क्या बना बेटा? योवर्स इज अ न्यू कार। मैंने कहा था ना, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। तो क्या बन गया बेटा? ये योवर्स इज अ न्यू कार। ठीक है, योवर्स इज अ न्यू कार। बनी बात? बेटा दोनों का मीनिंग सेम है, स्टाइल अलग है। योवर कार इज न्यू, योवर्स इज अ न्यू कार। बेटा दोनों का मतलब सेम तो है, तभी तो मैंने और लगाया। आगे सुनिए, अब मुझे बताओ, योवर्स इज या आर न्यू कार्स। बेटा अब क्या पता चला? अब आपने बोला सर अब आएगा आर, क्योंकि अब है कार्स। अच्छा, जो किसको दिखा रहा है वो बड़ा जरूरी। सर अगर पेपर में ऐसे ही आ गया तो योवर्स इज न्यू खाली ये आ गया, मैंने बोला बेटा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सेंस। क्यों है इनकम्प्लीट सेंस? अरे बेटा किसको दिखा रहा है ये? योवर्स इज न्यू। योवर्स क्या? तो बेटा ये जिसको दिखाने की कोशिश करेगा, हां उसका जिक्र तो 100% होगा ना। और तुमने कह दिया योवर्स इज न्यू, योवर्स इज न्यू, अरे सेंस पक्का होगी ना बच्चे, तो गलत हो जाएगा। स्पोकन में भले ही सही हो जाए कि सामने किताब दिख रही हो, ये चीज। प्रिंस सर आपके जैसी बॉडी बनाने के लिए क्या करना होगा? नौकरी लेनी होगी, करोड़ों पैसा कमाना होगा, गाड़ियां लेनी होगी,
बेफिक्री चाहिए होगी, अपने काम से प्यार करना होगा, मेहनत करनी होगी पागलों की तरह। तो जो आपकी उम्र है बेटा, इस उम्र में मैं बॉडी बनाने की नहीं सोचता था, इस उम्र में कुत्तों की तरह मेहनत किया करता था। तो मेहनत करनी होगी। बॉडी खाने से नहीं बनती है, खुशी लगती है, ठीक है। और तब मेरे बच्चे लिख के ले ले, तू लिख के ले ले, कई गुना मेरे से अच्छी बॉडी बनाएगा, कई गुना मेरे से अच्छा ज्यादा खुश रहेगा। तो बेटा सच्ची बता रहा हूं, ये काम कर ले। अभी बिल्कुल भी मत सोचो, अभी सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाओ, ठीक है। घर का बना हुआ खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो, सिंपल कुछ भी खाओ। अभी डाइट वाइट मैंने लास्ट वीडियो नहीं बनाई थी, पहले तो मैं बच्चों को बता भी देता था बेटा ये डाइट खाता हूं मैं, फिर मुझे लगा चोचले हैं। कुछ मत सोचो साला, घर का बना हुआ खाया, टंकी में गया, पढ़ने बैठ गया। पैसा आती बॉडी शोडी सब बन जाती है भाई साहब, सब पैसे का खेल है बेटा, और कुछ नहीं है। पैसा और खुशी। तू कितना ही खा लेना, वो हो गया ना, बकरी को शेर के पास बांध दे, खिला बकरी को, कहां मोटी हो जाएगी, कहां तंदुरुस्त हो जाएगी, मर जाएगी घुट घुट के, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है। बॉडी अच्छी बनाइए, बसों में धक्के खा रहे हो, क्या फायदा ऐसी बॉडी का। सिंपल। तो छोटी सी बात, नौकरी, नौकरी से आएगा पैसा, रेस्पेक्ट और खुशी, आपकी भी आपके परिवार की भी। खाली तेरी सेहत नहीं, परिवार की भी बनेगी। सिंपल। आओ जी चुटकुमिया, सिलेक्शन मांगता है अपने आप को, सिलेक्शन मांगता है, ठीक है, सिलेक्शन मांगता है साला अपने, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है बच्चे। तो ये सेंटेंस हम क्या कहेंगे, गलत हो गया क्योंकि इनकम्प्लीट सेंस हो गया, कंप्लीट तो है ही नहीं, ठीक है पुत्र। देखो मैंने बोला ही हैज लॉस्ट, अब कुछ एरर दूं आपको, आप बनाओगे, आप बनाओगे। सर पढ़ते पढ़ते थक जाता हूं, क्या करूं। पढ़ते पढ़ते थक जाता है तो ताली बजा, इतना अच्छा काम किया मेरे पुत्र, पढ़ते पढ़ते थका यार, इससे बढ़िया क्या करेगा। ये बोल गेम खेलते खेलते थक जाता हूं, है तो मैं मानो भी बुरी बात है। पढ़ते पढ़ते थकना तो अच्छी बात है बेटा, ताली बजा खुद के लिए, इतनी मेहनत की है तूने, है ओ पुत्र। देखो ही हैज लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट हर बुक्स एज वेल एज माई। बताओ पेपर में ऐसे आ जाए तो क्या गलती है बेटा। क्या गलती है, अब तो पहचानने लग गए तुम। क्या आएगा भाई, ही हैज लॉस्ट हर बुक्स एज वेल एज माइन। माइन किसको दिखाएगा बेटा, माई बुक्स, लेकिन बार बार बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो ही हैज लॉस्ट हर बुक्स एज वेल एज माइन, ऐसे एरर आएंगे बेटा इस पे। यू सोल्व कर दोगे तुम इनको। आओ अगला एरर बनाओ। You should not waste, you should not waste his time and her too.
यू शुड नॉट वेस्ट, नॉट तो रह गया, मैंने बना दिया था यू शुड वेस्ट। अच्छा तो यू शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड हर टू, ना ना क्या होगा बेटा, यू शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड हर टू, क्या है रे बच्चा पार्टी। वेरी गुड बेटा, आपको उसका टाइम वेस्ट नहीं करना और उसका भी नहीं, तो हर्स टू, हर्स टू। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब कंफ्यूजन, ध्यान से सुनो इस नोट में बेटा। कंफ्यूजन ये है कि अगर इसके बाद नाउन हो तो वो डेटरमिनर होगा, ठीक है, और अगर ये इस खाली होगा तो प्रोनाउन होगा। ठीक है बेटा, अगर हिज के बाद नाउन होगा तो वो डेटरमिनर होगा, अगर वो खाली हिज होगा तो वो प्रोनाउन होगा। लेकिन पता है खतरनाक बात क्या है बेटा, बड़ा अजीब लगेगा ये, बड़ा अजीब लगेगा ये। अजीब कैसे लगेगा भाई, देखो अगर मैं ये कहूं बेटा दिस हाउस इज बिगर देन, देखो सेम एग्जांपल लिखा है मैंने, दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स। तुम्हें योवर्स बढ़िया लग रहा है ना, अजीब नहीं लग रहा, योवर्स मत लिखना, मैं मिटा दूंगा। दिस हाउस इज बिगर देन योवर्स, दिस हाउस इज बिगर देन हर्स, दिस हाउस इज बिगर देन देयर्स, सब आ रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं, ये हक हमारे भाई से क्यों छीना जा रहा है। बेटा देखो लौंडा आएगा बिन चड्डी, टंग नंग 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 नंग, देख रहे हो केजीएफ से कम नहीं है ये ऐसे ही आएगा, खुले विचारों का, विदाउट चड्डी, चाहे रिश्तेदार आए, ठीक है, चाहे पड़ोसी आए, इसके वही शौक हैं। देख रहे हो बेटा कितना अजीब लग रहा है, लेकिन सही है, सही है। दिस हाउस इज बिगर देन हिज, लड़का, क्योंकि बेटा बनेगा क्या, दिस हाउस इज बिगर देन हिज हाउस, और हिज हाउस को भी जोड़ोगे तो ये डेटरमिनर होगा, हाँ, और इसको जोड़ के भी लिखोगे तो हिज ही आएगा। ठीक है भाई, अच्छा आगे सुनो, अभी अभी तुम लिख रहे थे ना, देखो हिज कार इज न्यू, हाँ ठीक है, बट बेटा भाई को देखना ऐसे ही आएगा ये, हिज इज अ न्यू कार, ओ जैसे ही था ना बेटा, और तो ये डेटरमिनर था और ये प्रोनाउन है, हिज इज अ न्यू कार, हिज कार इज न्यू, है ना। अब समझ आया छोटू, कोनो डाउट तो नहीं है बिटवा, डाउट तो नहीं है भाई साहब, हेलो, हैं उड़ा दोगे ना, तो स्पेलिंग सेम है, टेंशन है ही नहीं। ओए हिज थोड़ा ना कर देंगे बेटा, ये थोड़ा ना करोगे, तो हिज तो नहीं करोगे भाई, डन है। अब कल इसका मैं लास्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा बेटा, उसको देखेंगे। इस पे क्या लिखें, इस पे लिख देते हैं, कल फ्राइडे हो जाएगा ना, फ्राइडे, हे हे हे, फ्राइडे लिख देते हैं, है ना भाई, फ्राइडे लिख देते हैं, अब आ जाएगा फ्राइडे की फाइल है। चलो बेटा मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और अरे मैच वाली वीडियो रह गई, बस अभी डलवाता हूं बेटा, मैच वाली वीडियो डालनी रह गई, अभी डलवा देता हूं थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, रात को 9:30 बजे क्लास होगी बेटा यूट्यूब पर, हर एक बच्चा लाइव मांगता है मेरे को, हर बच्चा लाइव आके पढ़ेगा, रात को 9:30 बजे यूट्यूब पर क्लास है, एक एक बच्चा लाइव हो। बाय।